मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि प्रदेश की जनता ने अगले 5 साल के लिए किसको चुना है, लेकिन नतीजों से पहले दिग्गजों के दावों का दौर अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार को लेकर आश्वस्त हैं और सीएम चेहरे को लेकर गोपाल भार्गव का कहना कि सीएम फेस हाईकमान ही तय करेगा। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भार्गव ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई स्पार्किंग नेता नहीं है, वो बूढ़े और थके चेहरों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी, कोई शक नहीं। कांग्रेस भी यही दावा कर रही है, 140 सीट का दावा कर रही है। आपके पास, बीजेपी के पास क्या रिपोर्ट? देखिए, मैं लगभग 40 साल तो हो गए, 8 चुनाव मेरे हो गए, 9वां चुनाव लड़ा मैंने, तो मुझसे ज्यादा अनुभवी तो मध्य प्रदेश में कोई नहीं है, वरिष्ठ भी नहीं है कोई वर्तमान स्थिति में, तो मुझसे ज्यादा अनुभव किसको हो सकता है, आप स्वयं सोचें। अभी तक जो बातचीत आप लोगों के बीच में, क्योंकि बहुत सारे बड़े चेहरे मैदान में, आप खुद एक बड़े चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं लगातार, तो इस बार क्या लग रहा है? इसको आप हमेशा की तरह हमारा पार्टी नेतृत्व तय करता है, मैं इसको तय करने वाला नहीं हूँ, पार्टी नेतृत्व तय करेगा और जिसको भी करेगा वो सर्व स्वीकार्य होता हम लोगों में। कांग्रेस का ये दावा जो खोखला है, अब वो तो दे ही नहीं पाए। कर्ज माफी के समय उन्होंने बात की थी, ना कर्ज माफी हुई, ना बेकारी भत्ता दिया उन्होंने, ना कुछ दिया, तो उन्हें तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है, वो कुछ भी कहते रहे। कांग्रेस के पास वोट लेने का कोई ठोस आधार नहीं है, ना उनके पास कोई चमकदार नेतृत्व है, कोई जिसमें स्पार्किंग हो, जिसमें थका हुआ वृद्ध नेतृत्व राज्य को क्या प्रगति दे सकता है, क्या उन्नति दे सकता है। एक तरफ बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, तो वहीं जीत के दावे कांग्रेस की तरफ से भी लगातार किए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कांग्रेस की जीत को लेकर दावा किया कि प्रदेश में इस बार कमल के निशान को हराने के लिए कमलनाथ आ रहे हैं। 3 दिसंबर को प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई चेहरा ही नहीं था इस बार। उन्होंने पहले दिन ही घोषित कर दिया था 5-5, 6-6 दावेदारों को डाल के कि अब हमारे यहाँ तो झगड़े शुरू हो गए। तो जनता भी समझ रही थी, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी समझ रहा था। हमारे यहाँ तो कप्तान एक ही था, हम लोग तो एलानिया कप्तान की पारी में खेल रहे थे। डिक्लेयर कप्तान कमलनाथ जी। अगर आपको याद हो प्रमोद जी, तो मैंने लगभग 1 साल पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अल्पसंख्यक अध्यक्ष हमारे अलीम बना था, उसके कार्यक्रम में मैंने कहा था पीसीसी के अंदर, मेरे उस अल्फाज को उठा लीजिए कि अंगद का पैर है कमलनाथ, सरकेगा भी नहीं, हटेगा भी नहीं, और कमलनाथ ही रहेगा। उनके बाद तो डमी है, कभी लीडरशिप उन्होंने सही नहीं दी। मेरे को तो आरिफ बेग के अलावा आज तक कोई नाम उनकी पार्टी में दिखा नहीं जो उन्होंने कभी कोई बहुत ज़मीनी आदमी को दिया। एक्चुअल मुस्लिम लीडर नहीं है उनके पास, मेरे को तो आज तक कोई नाम नहीं दिखता, क्योंकि हो तो कोई इशू पे तो बोले, वहाँ तो सब डमी होते हैं। जो पार्टी का एजेंडा आता है वो पर्चा लेते हैं, जैसे बच्चों को नहीं एग्जाम में भेज दिया जाता है कि बेटा जो याद करा दिया वो लिख के आ जाना। एक टीचर याद करा देती है, तो भारतीय जनता पार्टी के टीचर हैं, मुस्लिम कैंडिडेटों को पर्चा दे देते हैं, जाके बोल दो।